जम्मू के किश्तवाड़ के चुशोती इलाका बताया जा रहा है, जहां पर बादल फटा के और बादल फटने से 10 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जम्मू के किश्तवाड़ से है। चुशोती इलाका जहां पर बादल फटा और बादल फटने से बड़ा हादसा यहां पर हो गया। 10 लोगों की मौत की आशंका है और कहा यह जा रहा है कि मौके पर राहत बचाव की टीमें पहुंची हैं, जो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही हैं। जोरदार बारिश जम्मू कश्मीर में भी, और ये जम्मू के किश्तवाड़ से इस वक्त बड़ी खबर चुशोती इलाका के, जहां पर बादल फटा जोरदार बारिश के बाद और वहां यह हादसा हुआ कि 10 लोगों के मौत की आशंका के राहत बचाव की टीमें वहां पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अजय बाचनू यहीं से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय, बादल फटने की जानकारी सामने आ रही है, 10 लोगों की मौत की आशंका के, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, क्या डिटेल्स हैं इसको लेकर? देखिए, अभी तक जो है, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंच रही है और दूर दराज का इलाका है, अभी तक जो है 10 लोगों के इस हादसे में मारे जाने की खबर है। हालांकि इस आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो यहाँ सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक कम से कम 10 लोगों की मौत जो है इस बादल फटने की घटना में हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी संबंधित एजेंसियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत बचाव और राहत की टीमें जो है चुशोती की तरफ जो है रवाना कर दे, क्योंकि वहां पर लगातार जिस तरह से बादल फटा है और इस समय जब वहां माता मचेल की यात्रा चल रही है, और तो ऐसे में ये भी डर बना हुआ है कि कहीं कोई यात्री जो है इस हादसे का शिकार ना हुआ हो। तो ऐसे में प्रशासन और पुलिस पूरी सतर्कता बरतते हुए इस इलाके की तरफ जो है रेस्क्यू की टीमें भेज रही हैं। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरी अर्धसैनिक बलों की टीमें भी वहां पहुंच रही है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है। तो ऐसे में खबरें वहां से छट कर ही सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल 10 लोगों के मारे जाने की खबर यहाँ आ रही है। तो ये एक हादसा हुआ है चुशोती में, जहाँ एक बादल फटने से जो है ये नुकसान हुआ है। जी दीपक। अच्छा, मौसम को लेकर अजय क्या अपडेट है आज वहाँ, क्योंकि जोरदार बारिश तो हो ही रही है। मौसम विभाग की ओर से क्या कहा गया है मौसम को लेकर? देखिए, मौसम विभाग की अगर बात करें तो अगले 48 घंटों में, मतलब आज सुबह से 48 घंटों के लिए अलर्ट है। फ्लैश फ्लड्स के साथ साथ बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, इस तरह का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और इस अलर्ट में जो है किश्तवाड़ भी शामिल है। और वहीं जहां तक मौसम की बात है, जम्मू समेत जम्मू के सभी 10 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जो है एहतियात बरतने की हिदायत पहले दी गई है, और अब अगले 48 घंटे जो है वो देखना होगा कि मौसम किस करवट बैठता है। लेकिन फिलहाल पूरे जम्मू के 10 जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी जो है मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी। जी। और ये चुशोती वाला जो इलाका है अजय, वो मेन सिटी से कितना तकरीबन दूर होगा, और ये क्या पर्यटन वाला इलाका है? इसलिए भी कुछ पर्यटकों के इस बादल फटने के बाद जो हादसा हुआ है उसमें हताहत होने की खबर हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल सकती है। और रेस्क्यू टीम कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में? मेन सिटी से कितना? देखिए, मेन सिटी जो किश्तवाड़ है वहां से करीब 5 से 6 घंटे का सफर है, और 100 किलोमीटर का ये ट्रैक है। और 100 किलोमीटर में से कुछ रोड जो है वो सिंगल रोड है, मतलब एक ही वाहन आ जा सकता है। और जहां तक पर्यटकों की बात है तो इस समय वहां पर जो है मचेल माता की यात्रा चल रही है, और भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो माता मचेल के यात्रा दर्शनों के लिए जाते हैं। तो ऐसे में अब जो है कुछ यात्री जो वहां मचेल माता के दर्शनों के लिए गए हैं, उनमें से कोई यात्री इस बादल फटने की चपेट में ना आया हो, इसकी भी आशंका जो है वो जताई जा रही है। जहां तक पर्यटकों का सवाल है तो पर्यटक तो धार्मिक पर्यटक ही वहां पहुंचते हैं इस मौसम में, क्योंकि इस समय वहां पर यात्रा जो है वो बूम पर है, यात्रा चल रही है। और जहां तक टीम्स का सवाल है, मुझे लग रहा है कि किश्तवाड़ से 4 से 5 घंटे वहां पहुंचने में लगते हैं, और इतना ही समय वहां पहुंचने में टीमों को लगेगा। हालांकि इस समय यात्रा है, और यात्रा के चलते पहले ही प्रशासन ने कुछ टीम्स को डिप्लॉय किया होगा इस रास्ते पर, क्योंकि ये यात्रा के मार्ग पर ही ये रास्ता है। तो ऐसे में अब जो है एडिशनल टीम्स, मुझे लग रहा है थोड़ा और समय लग सकता है। जो अतिरिक्त टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की वहां पहुंचेंगी, उसमें थोड़ा और अतिरिक्त समय इलाका है, इसीलिए राहत बचाव की टीमों को पहुंचने में वक्त लग सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस हादसे को लेकर क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मीडिया ब्रीफिंग में बैठे हुए थे नेशनल मीडिया सेंटर में, तो मुझे अचानक एक अर्जेंट मैसेज आया। जैसा आपने देखा भी होगा, तो हमारे जो नेता विपक्ष हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में, और वहाँ के वो स्थानीय विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी, तो वो बात करना चाह रहे थे बहुत अर्जेंट। तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया ब्रीफिंग के बीच में से मेरी बात करवाई जाए। तो बहुत सारे वो बहुत परेशान थे और बहुत अपसेट थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है।
इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को आपने सुना, उन्होंने भी इस हादसे को लेकर जानकारी साझा की। जो अधिकारियों ने उनको जानकारी दी है उसके बारे में वो मीडिया को जानकारी साझा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जहां से धार्मिक यात्रा की शुरुआत होती है वही ये इलाका है जहां पर क्लाउड बस्ट हुआ के अब 10 लोगों के मौत की आशंका है। अभी पुष्टि इनकी हुई नहीं है। अजय बाचलू मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, अभी जितेंद्र सिंह भी कह रहे थे कि जहां से धार्मिक यात्रा की शुरुआत होती है वहीं पर ये बादल फटा है और इसीलिए आशंका ये है कि 10 से ज्यादा भी लोगों की जान जा सकती है या फिर मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये दूर दराज का इलाका है और जैसे मैंने पहले बताया कि मचेल माता की यात्रा इस समय वहां होती है, तो आंकड़ा बढ़ सकता है। कितना बढ़ेगा इस बाबत अभी कोई कुछ कहने की स्थिति में है। और बता दूं, जो खबरें भी आ रही है वो भी छट कर आ रही है। कोई क्लियर आंकड़ा या औपचारिक आंकड़ा फिलहाल जारी नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, सुनील शर्मा से लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक सभी लोग ये कह रहे हैं कि हादसा बड़ा है। अब ये हादसा कितना बड़ा है ये देखने वाली बात होगी और ये बात तभी साफ होगी जब एक ऑफिशियल आंकड़ा जो है प्रशासन या पुलिस की तरफ से यहाँ जारी किया जाएगा। डर इस बात का भी है कि इस समय जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पर माता मचेल की यात्रा है और माता मचेल की मान्यता यहाँ उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है और काफी संख्या में यात्री जो है वहाँ माता मचेल के दर्शनों के लिए जाते हैं। और ये त्रिशूल का जो इलाका है ये माता मचेल की यात्रा के रास्ते में ही पड़ता है। और इस समय क्योंकि वहाँ पर यात्रा है तो ऐसे में लोग जो हैं वो यात्रियों की स्वागत के लिए या यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो लंगर लगते हैं, दुकानें सजती हैं, छोटे मोटे जो वहां पर दुकान लगाकर यात्री को सामान बेचते हैं, तो काफी वहां पर रौनक रहती है, चहल पहल रहती है, न केवल यात्रियों की बल्कि आस पड़ोस के गांव से या नियरेस्ट जो गांव है, निकट के जो गांव है, वहां से भी लोग यहाँ आते हैं ताकि वो यहाँ पर अपने रोजगार कमा सके इस यात्रा के माध्यम से। तो ऐसे में न केवल जो पर्यटक वहां पहुंचते हैं, धार्मिक पर्यटक वहां पहुंचते हैं वो, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं जो त्रिशूल में नहीं रहते हैं, आसपास के इलाकों में रहते हैं, वहां पर वो भी यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में अब आंकड़ा कितना बढ़ता है ये देखना होगा, लेकिन अब पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के भी इस हादसे की चपेट में आने की संभावना से यहाँ कोई इनकार नहीं कर रहा है। क्योंकि जोरदार बारिश का अलर्ट तो पहले से ही था, मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि भारी बारिश होगी और ऐसे क्लाउड बर्स्ट के भी मामले सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या कोई ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि इस यात्रा को रोका गया था या फिर कोई अभी 1-2 दिन के लिए इसको रोक दिया गया था, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि एहतियातन ये सवाल क्या उठाए गए? देखिए ये सवाल यहाँ सभी कर रहे हैं कि अगर कल सुबह से ही यहाँ पर इस तरह का अलर्ट था और बादल फटने के प्रिसाइज जो जानकारी है वो यहाँ मौसम विभाग ने दी थी, इसके बाद भी वहाँ पर यात्रा को कैसे अलाउ किया गया, यात्रा को कैसे जाने दिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इससे बड़ा सवाल ये भी है कि जब वहाँ पर बारिश का पहले से अलर्ट था तो किश्तवाड़ के आगे जो गुलाबगढ़ का इलाका है वहाँ पर यात्रा क्यों नहीं रोकी गई, ये सवाल यहाँ उठ रहे हैं। लेकिन अब इस सवालों के जवाब जो है वो किश्तवाड़ प्रशासन ही दे सकता है कि आखिर, या जम्मू प्रशासन ही दे सकता है कि आखिर जब ये यात्रा जो है, इस यात्रा के लिए पहले से अलर्ट था और किश्तवाड़ का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने प्रिसाइज दिया था कि वहां पर इस तरह की घटना हो सकती है, तो ऐसे में फिर ये यात्रा क्यों नहीं रोकी गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब, और ये सवाल जो है मुझे लग रहा है कि आने वाले भविष्य में उठेगा और इसका जवाब प्रशासन क्या देती है ये देखने वाली बात को लेकर भी बढ़ जाती है ना कि जब ये क्लाउड बस्ट हुआ होगा वहां पर जो अफरा तफरी मची होगी, लोगों की जान गई है जो वहां पर, अब कितना वक्त इसको हुआ और क्या कोई टीम होगी अभी वहां पर स्थानीय लेवल पर जो रेस्क्यू कर रही होगी या जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया होगा वहां पर? क्योंकि आपने कहा कि किश्तवाड़ से आने में जो टीमें आ रही है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की, उनको तो वक्त लगेगा तकरीबन 4 से 5 घंटे का।
जी बिल्कुल, देखिए टीमें वहां ऑलरेडी डिप्लॉय होंगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि यात्रा अभी चल रही है और मचेल यात्रा का जैसे उत्तर भारत में मान्यता बहुत है, तो ऐसे में मचेल यात्रा की सुरक्षा को लेकर और उनकी सहायता को लेकर वहां पहले ही टीम्स डिप्लॉय की होंगी। लेकिन इस तरीके के क्लाउड बर्स्ट और इस तरीके की बड़ी घटना से निपटने के लिए जिस संख्या में वहां पर एडिशनल ट्रूप्स या जो राहत की टीमें चाहिए वो वहां नहीं होंगी, इतनी तो बात साफ है। लेकिन हाँ, वहां पर टीम्स होंगी और वो टीम्स ऑलरेडी, और टीम्स के साथ साथ जो लोकल लोग हैं वहां पर, चाहे वो पर्यटक हो चाहे वो स्थानीय निवासी हो, वो वहां पर हाथ जुटाते हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो अर्धसैनिक बल हो जो वहां पर सुरक्षा की ड्यूटी करते हैं। लेकिन ऐसे समय में वहां पर सिर्फ सुरक्षा जो है वो मुद्दा नहीं है, वहां पर अब सहायता जो है वो सबसे बड़ा इशू बन गया है। और इस सहायता में मुझे लगता है कि वहां पर जो ऑलरेडी टीम्स जिनकी संख्या कम होगी, वो टीम्स, पुलिस की टीम्स, अर्धसैनिक बलों की टीम्स और जो स्थानीय लोग हैं वो वहां जरूर जुट गए होंगे और वहां पर जुट गए हैं सहायता में, ताकि जो लोग इस आपदा से पीड़ित हुए हैं, इस बादल फटने की घटना से पीड़ित हुए हैं, उन तक रेस्क्यू पहुंचाया जाए, उनका बचाव किया जाए। और वहां पर मुझे लग रहा है कि मेडिकल की टीमें भी कुछ एक डिप्लॉय होंगी, तो वो भी लग गई होंगी। और अगर मुझे लग रहा है कि अगर मौसम वहां साजगार रहा तो हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी वहां शुरू की जा सकती हैं, ताकि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाए। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि वहां अभी भी मौसम खराब है, और जैसे पूरा उत्तर भारत में अगले 48 घंटे, जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटों तक मौसम खराब रहने की जो वार्निंग है वो पहले ही मिल चुकी है। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि अगर मौसम वहां खुलता है तो ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द ही अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है वो संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह का मौसम बना है और खुद लीडर ऑफ अपोजिशन जो वहां पर बीजेपी के हैं और जो वहां के स्थानीय विधायक हैं वो भी बाय रोड निकले हैं, और वो उनके मुताबिक उन्हें 4 से 5 घंटे लग सकते हैं वहां पहुंचने में। तो ऐसे में राहत और बचाव काम तो शुरू होगा, लेकिन उसमें देरी जरूर हो सकती है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करता है कि 4 से 5 घंटे आपको जब मेन हेडक्वार्टर तक पहुंचने में लगते हैं, तो आसान सी बात है कि आप बात कर रहे हैं किसी से, आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कोई नेता जो वहाँ का हो जो बता पाए, या फिर जो अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं, या फिर जो किश्तवाड़ में ही हैं उनको वहाँ से कोई स्थानीय अधिकारी जानकारी दे रहे हो, किसी से बातचीत करने की कोशिश आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी 2 बार लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा से बात हुई है, तो वो आंकड़ा बताने की फिलहाल स्थिति में नहीं है। जी लीडर ऑफ अपोजिशन है और स्थानीय विधायक भी हैं अजय, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सुनील शर्मा जी, क्या बता पाएंगे आप इस हादसे को लेकर, कितना नुकसान हुआ है सर, कितना बड़ा ये हादसा है? पहली कॉल अभी जस्ट मिनट पहले मुझे कनेक्ट हुई है स्पॉट पे, हमारा एक कार्यकर्ता है वहाँ पे, उससे मेरी बात हुई है। वो भी डायरेक्ट आंकड़ा बताने पता चल रहा है, वॉश आउट हो चुका है। और क्योंकि मैंने बात की नहीं की, वो ऐसा पॉइंट है चौसौटी अपने गाड़ियाँ रुकती हैं, उससे आगे पैदल जाना पड़ता है। ठीक है सर, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। आप जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुँच रही हैं और इस हादसे की जानकारी आपको मिली है, और रेस्क्यू टीमें जैसे वहाँ पर पहुँचेंगी उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाएगा, क्योंकि किश्तवाड़ से ये बहुत दूर है त्रिशूल इलाका, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो धार्मिक यात्रा के लिए लोग जाते हैं उनकी भी मौजूदगी थी, और जहाँ पर ये बादल फटा के वो धार्मिक यात्रा का शुरुआती पॉइंट था, कहा यही जा रहा है। और अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है वो 10 लोगों की मौत का आंकड़ा है अभी, और क्या ये बढ़ सकता है, क्योंकि अभी आधिकारिक पुष्टि भी हुई नहीं है। ऐसी आशंका है कि 10 लोगों की मौत हुई है। जम्मू के किश्तवाड़ से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बादल फटा ये त्रिशूल इलाका के, और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्थानीय लेवल पर जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। किश्तवाड़ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रवाना हो चुकी हैं, वो पहुँचेंगी कुछ ही देर के बाद, और फिर और डिटेल्स वहाँ से सामने आएंगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब पहले ही ये था कि मौसम को लेकर अपडेट ये आया था मौसम विभाग की ओर से कि जोरदार बारिश होगी, अलर्ट है, और कई इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की खबरें भी सामने आ सकती हैं, तो उसके बाद इस यात्रा को रोका क्यों नहीं गया था, इसको लेकर सवाल अब पूछे जा रहे हैं, और ये सवाल लाजमी भी हो जाता है। जो अभी तस्वीरें वहाँ से सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर और ये दूसरी तस्वीर है जहाँ पर लोगों की मौजूदगी आपको दिखाई दे रही है। वहाँ पर हालांकि
जो स्थानीय लेवल पर टीमों की तैनाती होगी वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी होगी और वहां पर कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जिनको अब वहां से किश्तवाड़ की तरफ लाया जाएगा। लेकिन 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। राहत बचाव दल मौके के लिए रवाना हो चुका है। सैकड़ों लोग धार्मिक यात्रा के लिए जो यहाँ पर जुटे थे। कहा यही जा रहा है कि धार्मिक यात्रा का जहाँ से शुरुआती पॉइंट है वहीं पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है। अब कितनी बड़ी तबाही है ये, कितना नुकसान हुआ है इस हादसे में, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार और करना होगा क्योंकि ये बहुत सुदूर इलाका है। किश्तवाड़ से आगे आप जब जाते हैं तो चुशूल इलाका आता है और यहाँ अजय बाचलू हमारे संवाददाता ये जानकारी भी दे रहे थे कि किश्तवाड़ से यहाँ पहुँचने में तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। सुनील शर्मा जी स्थानीय विधायक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सुनील जी, आपकी आवाज़ पहले साफ नहीं आ रही थी, जो जानकारी आपके पास है सर वो साझा कीजिए। एक्चुअली मैम ये जो चिसोती गांव है ये मचेल यात्रा का एक ऐसा स्थान है जहां पे गाड़ियां रुकती है, वहां से पैदल लोग जाते हैं यात्री जी। यहाँ पे काफी रश रहता है, लंगर भी 2 चलते हैं, यात्रियों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज भी होती है और स्थानीय जनसंख्या भी 500 से ऊपर है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 1000-1200 लोग एट ए टाइम वहाँ पे होते हैं जी। और जिस प्रकार की ये त्रासदी हुई है मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी जिस कार्यकर्ता से मेरी बात हुई जो स्पॉट पे है उसका मानना है कि यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सारा वॉश आउट हुआ है। तो आंकड़ा किसी के पास अभी एग्जैक्ट नहीं है। मैं भी अन रूट हूँ, रास्ते में ही हूँ, टफ टेरेन है, उससे पहले भी रास्ता बह गया है, ट्रांसिट करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि लाइफ लॉस काफी ज्यादा है। नहीं, जो अधिकारी सुनील जी आपको वहां से जानकारी दे रहे होंगे, आपकी बातचीत हो रही होगी, वो क्या बता रहे हैं? कितने लोगों के जान जाने की आशंका है, कितना आंकड़ा हो सकता है? क्योंकि हमारे पास जो खबर है उसमें कहा जा रहा है कि हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। मैं वो तो कहता है कि मतलब काफी ज्यादा है। मैंने कहा कितना 50-100 कहता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा है। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है मैम। ठीक है सर, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। ठीक है। तो 10 लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है। सुनील शर्मा को आपने सुना, जो कि स्थानीय विधायक भी हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि वो मौके के लिए रवाना हो रखे हैं। जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनसे वो जानकारी हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, उनकी ओर से ये इशारा किया गया।